मैंने करीब 15 साल में 19 घर चेंज किए हैं, चोरी भी की है। उसके बाद व्यभिचार तो मैं जानता हूँ तब तक 17 साल का था। उससे यानी कि व्यभिचार में तो मैं नंबर 1 हूँ। मेरे अंदर जो इंसान है वो आपको पूरा उल्टा दिखेगा। यानी कि पहले मैं पूरा गंदा था, अब मेरे अंदर मसीह है। अब मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आपको दिखेगा। मैं यीशु मसीह को तो 10 साल का था तभी से जानता हूँ, क्योंकि मैं मिशनरी में ही पढ़ा हूँ। वचन को मैं अच्छे से नहीं जानता था और मैंने उसको अंगीकार नहीं किया था। मैं तो शांति के लिए कई बार हम लोग मंदिरों में मूर्ति पूजा के लिए जाते थे। मेरा नाम युवराज वसावा है। मैं एक आदिवासी परिवार से हूँ। एक छोटे से गांव से हूँ। मैं सूरत जिले के चारणी गांव है जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ। छोटा सा गांव है, एकदम साइड एरिया में है, शहर से काफ़ी दूर है। इस वक्त मैं एक गवाही जो दे रहा हूँ, मैं शहर से हूँ। फिलहाल मैं शहर में रहता हूँ, अंकलेश्वर GID से शहर में। और मैं आज का जीवन जो मेरा बदला हुआ जीवन है, वो उससे पहले जो मेरा अंधकारमय जीवन था, उस जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, जो गवाही के रूप में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले मैं पूरी तरह से अंधकार में था, गंदगी में था, गंदे विचारों में था, कीचड़ में था, शैतान के जाल में फंसा हुआ था। 12 से 14 साल तक मैंने तरह तरह की दारू का नशा किया है। देसी पोटली हो या इंग्लिश दारू हो या किसी भी तरह की दारू मिल जाती थी तो उस दारू का नशा करता था। कम से कम 12 से 14 साल तक वो दारू का नशा किया है। उसके साथ साथ विमल जो गुटखा आती है, चुटकी जो आज से कई साल पहले जो आती थी, झटपट वगैरह तरह तरह की जो गुटखा आती है। अगर ये विमल ना मिली तो झटपट खाओ, झटपट ना मिले तो कोई और दूसरी। इस तरह से कोई भी ऐसी गुटखा ना हो जो मैंने ना खाई हो। तो गुटखा भी मैंने करीब 13 साल से 14 साल तक वो गुटखाओं का भी मैंने व्यसन किया है। और उसके बाद 3-4 साल तक बीच में तो मैंने कैप्सूल का भी नशा किया है, कैप्सूल और सिरप का भी नशा किया है। 1 बोतल पर डे 1 बोतल पीता था और कैप्सूल खाता था तो 2 कैप्सूल सुबह 2 रात को खाता था। यानी कि उसका नशा मेरे को करीब 15 से 20 घंटे तक रहता था। वैसे नशे में मैं हमेशा रहता था। वो नशा इसलिए करता था कि मेरे घर में पूरी अशांति थी, शांति कहीं पे भी नहीं थी। और उस अशांति के चलते मैं हमेशा व्यसन में रहता था। और शांति को पाने के लिए, गुटखा को छुड़ाने के लिए, दारू को छुड़ाने के लिए हम लोग ज़्यादा बार हम दरगाहों में भी गए हैं। और शांति को ढूंढने के लिए हम कई जगह मूर्ति पूजा में जाते थे। और शिरडी साईं बाबा मंदिर भी गए हैं। ऐसे गुजरात में तरह बहुत सारे मंदिरों में भी गए हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें शांति नहीं मिली थी, कहीं पे भी नहीं। और व्यसन तो मेरा हमेशा का रहता था। घर में हमेशा का लड़ाई झगड़ा, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। करीब में 15 साल से तो किराए के घरों में रहता था। किराए के घरों में भी लोग हमें ठीक से रहने तक नहीं देते थे। ऐसे सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ। छोटा सा एक सिंगल रूम रखते थे, उसमें ही एक साइड में नहाने का बाथरूम, उसी में एक साइड किचन और उसी में ही एक साइड सोना। ऐसे छोटे छोटे रूमों में करीब मैंने 10 साल बिताए। और वो भी एक नहीं, मैंने करीब 15 साल में 19 घर चेंज किए हैं, 19 ऐसे रूम चेंज किए हैं। क्योंकि कई जगह हमें 1 साल भी 11 महीने भी नहीं रहने देते थे। कई जगह जानबूझ के खाली करवा देते थे। उनका भी जो गवर्नमेंट का रूल्स है उनके अनुसार वो लोग कई जगह खाली करवा देते थे। ऐसे समस्याओं में से मैं निकला हूँ, ऐसे व्यसनों में से निकला हूँ। अपने घर में ही चोरी करता था। उसके बाद चोरी में भी मैं बाकी नहीं रहा हूँ।
चोरी भी की है। उसके बाद व्यभिचार तो मैं जानता हूँ तब तक 17 साल का था, उससे भी पहले से शायद मैं अपने विचारों में व्यभिचार करता था, यानी कि व्यभिचार में तो मैं नंबर 1 हूँ। सच कहता हूँ, ये गवाही मेरी सच्ची है और आज मेरा जीवन पूरा बदला हुआ है। आज का जीवन और ये 4 साल की पहले की जो मैं सब एक गवाही दे रहा हूँ, ये गवाही और आज के अंदर जो मेरे अंदर जो इंसान है वो आपको पूरा उल्टा दिखेगा। यानी कि पहले मैं पूरा गंदा था, अब मेरे अंदर मसीह है, अब मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आपको दिखेगा। उसका कारण एक ही है कि ये सारी गंदगी, ये सारे पापों का मैंने उस यीशु नाजरी के सामने अंगीकार किया। मैं यीशु मसीह को तो करीब मैं 10 साल का था तभी से जानता हूँ, क्योंकि मैं मिशनरी में ही पढ़ा हूँ। 4th क्लास से 12वीं क्लास तक मिशनरी संस्था में ही पढ़ा हूँ, कैथोलिक चर्च में ही। यीशु मसीह को जानता था, लेकिन उसके जो वचन थे वो वचन को मैं अच्छे से नहीं जानता था और मैंने उसको अंगीकार नहीं किया था, मैंने उसको ग्रहण नहीं किया था। बस मैं हॉस्टल में रह के पढ़ता था। उसके बावजूद भी मैं इतने सारे पापों में पड़ा हुआ था, इतने सारी गंदगी में पड़ा हुआ था, उतने कीचड़ में फंसा हुआ था, अंधकार में जीवन था मेरा। पूरी तरह से हमारा परिवार का जीवन बर्बाद हो चुका था। मेरे माता पिता 2003-4 में ही ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं और आज ये 2020 चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मेरी सिचुएशन, मेरी हालत क्या होगी। ना घर का ठिकाना था, ना खाने पीने का, ना कपड़े पहनने का ठिकाना था। ऐसे में भी मैं पूरे पाप में फंसा हुआ था। शैतान ने मुझे, मेरे परिवार को ऐसे बंधन में बांधा हुआ था कि मैं वहां से निकलना नामुमकिन जैसा हो चुका था और ऐसा नशे में मैं जी रहा था कि वहां से निकलना तो नामुमकिन जैसा ही था। और कई बार मैं उस व्यसन को छुड़ाने के लिए दरगाहों में भी गया हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो शांति के लिए कई बार हम लोग मंदिरों में मूर्ति पूजा के लिए जाते थे, मेरी मिसिस के साथ, मेरी वाइफ के साथ, लेकिन कभी वो शांति हमें कहीं पे भी नहीं मिली है। और आज अगर अन्य जाति के मेरे भाई बहन देख रहे हैं तो आपको भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरी गवाही के द्वारा कि आज तक आप अपनी घर की शांति के लिए या व्यसन छुड़ाने के लिए या पापों के दलदल से बाहर निकलने के लिए आप कई जगह जाते होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कहीं पे भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कहीं पे भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का राजकुमार इस जगत में एक ही है, यीशु नाजरी। मैंने उस यीशु नाजरी के पास गया, उसके सामने मैंने अपने सारे पापों को अंगीकार किया, सारे पापों को मैंने कबूल किया। उसके सामने मैंने घुटने टेके, मेरा जीवन, मेरा परिवार का जीवन उसको मैंने समर्पित कर दिया। और इस वजह से आज मेरे घर में शांति की स्थापना हुई है। उस यीशु नाजरी ने आज मेरे घर में हमेशा की शांति की स्थापना की है और आज मेरा परिवार खुशहाल है। आज मसीह में हम अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। उस यीशु मसीह ने हमें पापों के दलदल से बचाया है। उस यीशु मसीह ने सारे व्यसनों से मुझे छुड़ाया है। आज 4 साल से मेरा कोई व्यसन नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है हमारे घर में, हमारे दिलों में, हमारे मनों में। 4 साल पहले लोगों की बुराई करने का काम था मेरा, लोगों की बुराई करता था, इधर की बातें उधर, यहाँ की बातें वहां, न्याय करता था लोगों का मैं, ये ऐसा है वो वैसा है। उन सारे गंदे पापों से, गंदे कामों से भी परमेश्वर ने आज मुझे बचाया, छुड़ाया है। आज मेरे घर को उसी ने मुक्त किया है, उसी ने मुक्ति दी है, यीशु नाजरी ने। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में 3 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने जगत लिखा है यहाँ पे, परमेश्वर ने जगत से, यानी जगत में मैं भी हूँ, आप भी हो, हर कोई इंसान जो आज सृष्टि पे रहता है वो हर इंसान जगत में आता है, यानी कि हर इंसान से उसने प्रेम किया है। वो परमेश्वर धीरजवंत है, दयालु है, इसलिए आज मुझे उसने बचाया है। इतने सालों से मैं पाप में था, इतने सालों से मैं दलदल में था, कीचड़ में था, गंदगी में था, इतने सालों से, फिर भी उसने धीरज रखी। और वो धीरज आज किसी इंसान के अंदर नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के अंदर है, इसलिए उसने इतने सालों के पापों के बाद भी मुझे छुड़ाया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपको भी छुड़ा सकता है, क्योंकि आप भी उसी जगत में हो जिस जगत में मैं हूँ। तो आप भी एक बार अगर मेरी गवाही आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो विश्वास कीजिए उस यीशु नाज़री के ऊपर जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है, जिसने हमें सारी बीमारियों से चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए मेरे परिवार को चुना है। उस यीशु नाज़री के ऊपर आप भी विश्वास करो, वो आपको भी छुड़ाएगा, आपको भी बचाएगा। जो मेरे जीवन में शांति बनी है वो शांति आपको भी मिलेगी। मैं विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह का, धन्यवाद परमेश्वर पिता का, धन्यवाद अब्बा पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।